आइए शुरू करते हैं 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 4th पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा की थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। सेकेंड पार्ट में विल डिस्कस हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड थर्ड पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इन फोर्थ पार्ट विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारी जो एवरीडे लाइफ है वहाँ पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज corrosion and second is rancidity। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। corrosion की अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर आउटसाइडर्स द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर एसिड गैस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड corrosion। यानी corrosion जो होता है वो सिर्फ एक प्रोसेस है, क्या करता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है कंपाउंड्स में। कैसे? विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, H2O के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके, गैसेस के साथ रिएक्शन करके। यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में जो गैस है, जो एसिड है, जो ऑक्सीजन है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे रिएक्शन करने के बाद कोई भी मेटल जब अनडिजरेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है, यानी उसका जो मेटल का जो आउटर सरफेस होता है वो करोड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं corrosion। होप यू अंडरस्टैंड। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है कि आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड रस्ट एंड द रस्टिंग इज आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कोई भी आयरन, जब आयरन रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ, और फॉर्म करता है रेड सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, corrosion। अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन रस्टिंग, रस्टिंग से अगर आयरन को प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो अपने पास कुछ प्रोसेस हैं। पहला है बाई पेंटिंग, पेंट करने के बाद अगर उसके ऊपर हम पेंट कर दें तो ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। जब ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो corrosion होने का सवाल ही नहीं है। सेकेंड है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, यानी कोई भी आयरन है या कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर हम ग्रीसिंग कर दें या ऑयलिंग कर दें तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो corrosion से बच जाएगा। या थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो जिंक होता है, जिंक की एक थिन लेयर हम चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से corrosion से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें corrosions की, तो पहला है corrosion ऑफ कॉपर। कॉपर का corrosion कैसे होता है कि कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर lustrous and shine after some time because the surface of these objects acquires a green coating of basic copper carbonate CuCO3.CuS का whole twice when exposed to air। यानी जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, वो अपने लस्टर्स और शाइनिंग क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। कुछ समय के बाद जब उनका सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, कब, जब वो हवा के संपर्क में आता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। कॉपर रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इन सब से रिएक्शन करने के बाद कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जो कि corrosion का एक अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, corrosion ऑफ सिल्वर मेटल। corrosion ऑफ सिल्वर मेटल्स, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स ट्रांजिट बिकम डल ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर due to the formation of coating of black silver sulfide Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in air। यानी जो आपका सिल्वर होता है, चांदी, बिल्कुल वाइट कलर में होती है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रेजेंट में आती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ है, एयर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके साथ जब सिल्वर रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस करता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो आपने देखा होगा कि चांदी जो होता है वो कुछ दिन बाद हल्के से ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ब्लैक कलर की वजह किसकी वजह से हो जाती है, corrosion की वजह से।
क्योंकि उसका जो आउटर सरफेस है वो एयर में मौजूद H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम सेकेंड पोर्शन की, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द टेस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने देखा वो घर में जो खाना होता है, खाना बेसिकली वो खाना जिसमें ऑयल या फूड कंटेंट्स रहता है, कुछ समय तक रखा रहने देने के बाद आप देखेंगे कि उसमें से उसको जो स्मेल होता है, जिसको ऑर्डर होता है, स्वाद होता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा के संपर्क में आता है, और जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से उसका जो टेस्ट और ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, एंड दिस इज केस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। यानी जो फूड मटेरियल्स में जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा होता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी से आपको इसको प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो बेसिक चीजें हैं, ध्यान से देखना। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट यानी वो चीजें जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करती हैं। जैसे चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, अब देखो कि 6 महीने साल भर तक रखे रहते हैं फिर भी वो खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव करके उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को खत्म कर देती है, और उसका जो ऑर्डर स्मेल 6 महीने 1 साल तक भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है वैक्यूम पैकिंग या एयर टाइट कंटेनर। यानी कोई भी सामान खाने पीने के यदि आपको रखना है तो वैक्यूम पैकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, यानी उसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब एयर नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, वही जो हमने बताया था चिप्स के पैकेट में, यानी हवा को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड स्टफ, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, आपने घर में फ्रिज यूज करते हैं, क्यों? खाना खराब ना हो, तो खाना को अगर घर में रखना है तो हम उसको क्या करते हैं? फ्रिज में उठा के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, खत्म नहीं होता है। आप ये भूल मत करना कि खाने को हमने रख दिया और 6 महीने बाद खाएंगे। ऑक्सीडेशन धीरे 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 होता रहता है, और आफ्टर 2-4-10 दिन बाद वो खाना खराब हो जाता है, इसकी वजह से रेंसिडिटी की वजह से। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। तो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 or more compounds react and form a single substance, a single product is called chemical reaction. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन, यानी जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन, यानी जब कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है एक से अधिक प्रोडक्ट में, तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में 3 पार्ट्स होते हैं, अपन ने पढ़ा है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हीट की वजह से डिकम्पोज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके थ्रू होता है। या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी सनलाइट की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, भाई कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स आपस में आयन या एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सो मतलब जब हीट रिलीज होती है, तो जब हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, जब हीट अब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है, यानी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इस कहलाता रिडक्शन। नीचे आपकी रिएक्शन देखिए है, आप देख लेंगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, अपन ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कहाँ पर होता है? कोरोजन होता है, दूसरा रेंसिडिटी होता है। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का जो आउटर सरफेस होता है एयर में मौजूद गैसेज, एसिड, एयर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है या ऑक्साइड फॉर्म करता है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड आयरन बनाते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? कोई भी ऑयल फूड फैट कंटेनिंग फूड
जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो उसका स्मेल ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर प्रिवेंशन मेथड की बात करें रेंसिडिटी की, तो अपन बताया था कि एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोके। जैसे आपने दूध देखा हो, खराब हो जाता है, दूध फट जाता है, दही बन जाता है, किस वजह से होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अब आपको दूध को खराब होने से बचाना है तो आप देखते होंगे जो दूध वाला होता है उसमें क्या मिला देता है, उसमें मिला देता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। दूध में जो केमिकल होता है लैक्टिक एसिड होता है, एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जब तक न्यूट्रलाइज होते हैं तब तक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। अब हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट फिफ्थ, और उस पार्ट में एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे एक्सरसाइज के अलावा कहीं पर भी हो, पेज वाइज उनका हम एक एक करके सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अपन पढ़ा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है एंड आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन सा जवाब सही है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. Thank you so much.